बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बस आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर परेशानी से आपको निजात दिलाए। मेरे लिए भी दुआ ज़रूर किया कीजिए। जज़ाकल्लाह आमीन। तो व्यूअर्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उनको बआसानी मिल सके। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मुझे पता चल सके। और आप लोगों को अगर कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे आपके मसाइल से आगाही मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दस्ते गैब से रिज़्क का तरीका, यानी कि अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा कि जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए मैं आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये मेरा खुद का किया हुआ करने का, मतलब मैं ये वजीफ़ा डेली करती हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर भी करने जा रही हूँ कि मेरा बहुत इससे फ़ायदा होता है तो आप लोगों का भी हो सके। तो आप लोग इंशाल्लाह ये करके देखें और आपको भी अगर रिज़्क में तंगी है तो वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप 5 टाइम की जो नमाज है, 5 वक्त की नमाज है, उसकी पाबंदी कीजिए। और जो हमारे गुनाह होते हैं वो हमारे रिज़्क में रुकावट बनते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे गुनाह होते हैं। जो हम लोग इंसान हैं, हमसे गुनाह होते रहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमसे गुनाह ना हो, तो हमें उनके लिए माफ़ी तलाफ़ी जो है वो करते रहना चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है इस्तग़फ़ार का जो है ना विर्द, इस्तग़फ़ार का या अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द जो है वो जारी रखा करें ताकि हमारे गुनाह जो है, जो ये ज़ाहिर है इस्तग़फ़ार पड़ेगा उसके गुनाह झड़ते रहेंगे। और उसके साथ जो वजीफ़ा करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस्तग़फ़ार का विर्द तो आप हर वक्त भी करते रहेंगे तो अच्छा है। तो आपको जो स्पेशल ख़ास वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ वो मैं आप बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है कि फजर की नमाज जो फजर के टाइम पे पढ़ना है। आपने फजर की जो सुनते हैं और फर्ज के दरमियान ये तस्बीह जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपने पढ़नी है। आपने पढ़ना है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तस्बीह जो है आपने फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान अदा पढ़नी है। एक तस्बीह आपने रोज़ाना पढ़नी है। तो उसके बाद आप दुआ मांग लें अपने रिज़्क में इजाफे के लिए। इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप करके देखें, ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और रिज़्क का जो वजीफ़ा मैं खुद करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा होता है इससे, और हुआ है और हो भी रहा है। तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो आपने क्या करना है कि मगरिब की नमाज जब आप पूरी पढ़ लें उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप सूरत फातिहा पढ़ें। सूरत फातिहा जो है वो आपने 7 बार पढ़नी है। और सूरत फातिहा की जब हर बार आप सूरत पढ़ेंगे उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर जब पहुंचेंगे आपने तो वो आयत आपने 7 बार पढ़नी है। इसी तरह आपने 7 दफ़ा में सूरत फातिहा में ये आयत को 7 दफ़ा पढ़ना है और अपनी पूरी सूरत कंप्लीट कर लेनी है। 7 बार आप ये आयत पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें और उसके बाद आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के फिर अपने रिज़्क में इजाफे के लिए दुआ कीजिए। और ये अमल आपने कम अज़ कम 40 दिन तक लगातार करना है। और ख़वातीन के लिए ये है कि जो अपने मखसूस अयाम है उनमें उनका वजीफ़ा छूट जाएगा तो वो अपने दिन बाद में पूरे कर लें। 40 दिन पूरे करने हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर वो दोबारा गिनती शुरू कर दें। तो इस तरह 40 दिन पूरे हो जाएंगे। और अगर उसके अलावा भी आप इसको रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 40 दिन तक आप इस सूरत फातिहा को मगरिब की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। तो आप खुद देखेंगे कि आपके पास ऐसे वसाइल से रिज़्क आना शुरू हो जाएगा कि आपको हैरानगी होगी और आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे।
کہ اور میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری آپ سے اب میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔